पूरे भारत में तेजी से उभरता हुआ आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो लोगों के सुख दुख में खड़ा होने का काम करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के श्री आशुतोष उपाध्याय जी। मैं शुरुआत करने से पहले नाम लेना चाहूँगा भगवान परशुराम जी की ये तस्वीर है। बहुत कुछ साहस, बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है भगवान परशुराम जी का जब आप दर्शन करेंगे। मैं शुरुआत आपसे करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संगठन काफी तेजी से फैल रहा है। क्या उद्देश्य है आपके संगठन का? क्योंकि समाज में तमाम संगठन है, तमाम लोग देश हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, लेकिन आपके संगठन का क्या उद्देश्य है? देखिए हरकेश यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपने पूछा कि भगवान परशुराम सबके हैं और मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए हर एक महापुरुष सभी वर्गों के लिए सम्मानित होते हैं। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो सामाजिक न्याय के प्रकल्प पे आधारित है। ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पहले से, और एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि सभी वर्गों के कल्याण की बात करने की। ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मणों तक सीमित रहा ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मणों तक ही बात करते हैं, आशुतोष उपाध्याय ऐसे करते हैं, संगठन चलाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं और आपके संगठन के माध्यम से भी अपने संगठन के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि हम मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए किसी भी वर्ग और किसी भी समाज के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। और आगे भी संगठन के जो उद्देश्य हैं, जैसे सनातन धर्म की व्यवस्था जो हमारी है, वैदिक सिद्धांत है, पुरोहित कर्म व्यवस्था जो हर परिवार में होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो हमारा ब्राह्मणों का जो एक सबसे बड़ा वर्ग अगर देखा जाए, कर्मकांड, वो हर परिवार में होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बात करें तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी इस तरह की तस्वीरें आते हैं कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। उनके घर में खाने के लिए नहीं है, सर पे छत नहीं है। दावे तो सरकारें करती है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे परिवारों को हमने देखा है, उनकी रिपोर्टिंग भी की है कि उनके सर पे छत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दवा कराने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सोचते हैं, और आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन इन लोगों के लिए क्या करता है? आर्थिक आधार पर अगर देखा जाए, ब्राह्मणों की जो दयनीय स्थिति बनते जा रही है, जो बिगड़ते जा रही है, उसके लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर ब्राह्मण या सवर्ण जो भी हो, उन्हें हर प्रकार का मदद मिलना चाहिए। लेकिन वो मदद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सामान्य वर्ग की एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि सरकार से हर एक सुविधा जो सभी वर्गों को मिलता है, वो सामान्य वर्गों को, ब्राह्मणों को नहीं मिल पा रहा है। आज हम EWS की बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण का कोटा बना हुआ है। वो ऐसा बना हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसको मिलेगा, उसके लिए भी बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये केंद्र सरकार ने 10% का आरक्षण दिया हुआ है सामान्य वर्ग के लिए, और ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो चिकित्सा की बात करें, चाहे वो किसी भी आर्थिक आधार की बात करें, तो हर प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही है। हम बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आई हैं, आपने भी बहुत सी चीज़ों को रिपोर्टिंग भी किया हुआ है कि ऐसी आत्महत्या करने की नौबत आ गई है ब्राह्मण परिवार की, और गरीबी की इतनी स्तर है कि सिर्फ मात्र शरीर में एक जनेऊ पड़ा हुआ है। लेकिन ब्राह्मणों को तो कहा जाता है बहुत आगे निकल चुके हैं, और आपकी उच्च श्रेणी में गिनती होती है, तो फिर ये चीज़ें कैसे संभव है? सरकार से आप मदद कैसे ले पाएंगे? ये जो इतिहास में बना हुआ है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, ब्राह्मण ऊंचा है, अपने कर्मों के आधार पर ऊंचा है। आर्थिक रूप से अगर आप आकलन करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है सरकार की और ब्राह्मण समाज की और ब्राह्मण संगठनों की, कि पहले वो अपने समाज का उद्धार करें, फिर दूसरे समाज के उद्धार की तरफ तभी देख पाएंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों का सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल सभी पार्टियां करती हैं, और ब्राह्मण उसका इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो भाजपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, सिर्फ समय और परिस्थिति के हिसाब से ब्राह्मण जो है अपने एक राजनीतिक कौर के तरीके से जा रहे हैं। चलिए, काफ़ी लोगों से बात करनी है। मैं राष्ट्रीय सचिव राजन तिवारी, युवा हैं, बहुत तेज तरार हैं। लोग कहते हैं कि थाने में जाने से पहले मामला हल कर दिया करते हैं। क्या उद्देश्यों को लेकर आप समाज में चल रहे हैं? आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं आप। जी हरकेश जी, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हरकेश जी,
पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन ये एक ऐसा ब्राह्मण फाउंडेशन है कि ये एक ही जात के एक ही जात को लेके नहीं चलता है, खाली ब्राह्मण को। हर जात के लोग, हर जगह के लोगों को ये मदद करता है। किसी भी जात के हैं आप, किसी भी वर्ग के हैं आप, अगर आपको मदद की ज़रूरत है, अगर हमको हमारे तक आपकी आवाज़ पहुंची, फ़ोन द्वारा किसी द्वारा अगर बात हुई, तो ये संगठन सबकी मदद करता है। आदर्श ब्राह्मण संगठन मदद करता है, लेकिन उन परिवारों को क्या जो आज आत्महत्या करने जा रहे हैं। अंबेडकर नगर की उस तस्वीर को मैं याद दिलाना चाहूँगा। एक महिला अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शायद से वो आपके फाउंडेशन के सहयोग से उसे बचाया गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं? जी, संगठन के माध्यम से पूरी मदद की जा रही है। जहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक हम लोगों को सूचना पहुँच रही है, हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। पूजा पाठक नाम है उनका, अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं। पति उनका, उनके 3 बच्चे और वो। ये हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने उनको समझाया और उनके घर भी गए हम लोग, और पूरी तरह से संगठन के माध्यम से उनको मदद किया जा रहा है। शासन प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। बीडीओ को अवगत कराया गया, एसडीएम को अवगत कराया गया, तब भी मदद नहीं की जा रही है। ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा संगठन तन मन धन से पूरी तरह से मदद कर रहा है और आजीवन करता रहेगा उनका। चलिए, संगठन मतलब आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए। जब आप एकजुट रहेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिलेगी। फिर आप किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। आदरणीय चंद्रकिशोर पांडे जी हैं, बिरहा जगत के बहुत पुराने और बहुत अनुभवी गायक हैं। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केवल पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, भोजपुरी को जहाँ तक लोग सुनते हैं और बिरहा को जहाँ तक लोग सुनते हैं, वहाँ तक इनका नाम और इनका चेहरा दोनों से लोग परिचित हैं। अब सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद बोलते हैं आपको। आदर्श जी आपको हम लोग बहुत सुनते हैं। अलर्ट इंडिया वाले हैं ना? जी जी। अरे हर के जी आप छाए हुए हैं। आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है, बड़ी जिम्मेदारी है। और आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन आज लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। एक एक दिन में सर्वे होता है तो 50-50 हज़ार लोग नई सदस्यता लेते हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। चूँकि ये प्लेटफॉर्म तो सबके लिए है, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं? राष्ट्रीय स्तर का आपका पद है इसमें। ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए बहुत संगठन चल रहे हैं प्रदेश में, देश में, लेकिन ये जो आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन है, इसका कोई जोड़ नहीं है। इसका उद्देश्य जो है हर जात का भला करना, सबको जोड़ के लेके चलना, गरीबों की मदद करना। चाहे किसी जात की गरीब की लड़की है, उसकी अगर शादी हो रही उसमें मदद करना। वही ब्राह्मण होता है जो सबके दुख दर्द को समझता है। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है। आज देख रहे हैं ना, जो ही गेरुआ पहन लिया वो किसी जात का हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे कोई हो, लेकिन लोग कहते हैं यानी ब्राह्मण को ही कोसते हैं। ब्राह्मण को बड़ा सोच समझ के चलना है। ब्राह्मण समाज बहुत अंदर अंदर अपने को दूसरे टाइप महसूस कर रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं तो गायक हूँ ना, कि सगरी समाज में जेकर बबोल बाला, ब्राह्मण समाज हर समाज में बयाला। ब्राह्मण समाज रहले पर सुधर यही, ब्राह्मण समाज के फरसा की बल पर जितले, कितने मोहि हर समाज में बयाला। ज्ञानी अरविंद यो विवेक से महान हो, अरे दयानंद रहले यही कुल का संतान हो। लिखल पुराण मुनि
व्यास ज्ञान वाला ब्राह्मण समाज, राम प्रसाद बिस्मिल औरी। कहीं कहीं लोग बोल देते हैं कि हम मूल निवासी हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है ब्राह्मणों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल औरी चंद्रशेखर आजाद हो, आ ब्राह्मण कुल में पैदा रहले दोनों फौलाद हो। अरे मंगल पाणे चित्तू पाणे रहले बलिया वाला। देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका रही है ब्राह्मण समाज की, और आज भी ब्राह्मण सबको जोड़ के लेके चलता है, वही ब्राह्मण है। हमको हमारे समाज को कुछ लोग अलग छांटना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हरकेश जी, आप बहुत समझदार हैं, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस चीज की आप बात करेंगे इनके अंदर वो गाना बन जाता है। हम लोग ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, फाउंडेशन की बात कर रहे थे, आपने गाना भी सुन लिया। अब मैं रुक करता हूँ, मैं डायरी पे नोट किया हूँ परिचय बताने के लिए। अब मेरे साथ श्री विजय शंकर मिश्रा जी हैं, उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, संगठन के महासचिव हैं। सब जहाँ तक बात की जाए ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण को कहा जाता है वो स्वाभिमानी होता है, अपने स्वाभिमान से समझौता करता नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हुई नजर आ रही हैं। कोई अच्छा नेता नहीं है, जो अच्छे लोग थे हमारे बीच से वो निकलते जा रहे हैं। लेकिन आज कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा दिख नहीं रहा है ब्राह्मणों का। आज ब्राह्मण समाज नेतृत्व विहीन हो गया है, लेकिन हमारे ही ब्राह्मण समाज से आशुतोष उपाध्याय जैसे निकल करके इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके लिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। और इनके जो भी कार्यक्रम है, जो भी व्यवस्था है ब्राह्मणों के हित में, ब्राह्मण समाज के हित में और लोग और समाज के हित में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ब्राह्मण समाज से अग्रणी नेता हैं। बड़हलगंज में हम लोग बैठे हैं, हाँ, और बड़हलगंज की तस्वीरें जो आती हैं, आज भी जाम की समस्याएं से लोग जूझते हैं। 2-2 घंटा तक पुल पे गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं। ये चीज़ें, नगर पंचायत का चुनाव भी आपके बड़े भाई द्वारा लड़ा गया था, तो ये चीज़ें जो आज भी जूझते हैं यहाँ की जनता, ये दूर कैसे होगा? देखिए, बड़हलगंज के जाम की समस्या जो है वह सबसे भयंकर समस्या है। यहाँ नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व जागरूक नहीं है। सड़क चौड़ी है, उसके बावजूद भी सड़क की पटरी पर दुकानें लगती हैं, दुकानों के बाद ठेले हैं, ठेले के बाद वो सब 4 व्हीलर हैं, 2 पहिया की गाड़ियां हैं। और जब सारी स्थिति सड़क के किनारे ही रहेगी तो जाम तो लगना स्वाभाविक है। यह व्यवस्था जो है यहाँ के अग्रणी नेताओं को करना चाहिए। क्या रीज़न रहता है कि जो विकास करने वाले लोग होते हैं वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं, उनको जनता चुनाव जितवाती नहीं है? देखिए, जनता की भी कमी है, हमारी भी कमी है कि लालच में आकर के जब हमको वोट देना है, जब निर्णय करना है, तो निर्णय के समय में मैं लालच में आ जाता हूँ। कहीं पैसा मिल गया, दारू मिल गया, मुर्गा मिल गया, और हम लोग सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाते हैं। लालच में आकर जब चुनाव नहीं करेंगे, सही व्यक्ति नहीं समाज में रहेगा, तो समाज का नेतृत्व कैसे होगा? आज समाज का नेतृत्व करने वाले किस आधार पर आ रहे हैं? आप तो जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना है? चलिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए एक अच्छे संगठन की भी ज़रूरत है आपको, एक अच्छे नेता की भी ज़रूरत है आपको। आपको जब फैसला लेना हो किसी संगठन से जुड़ने के लिए, किसी नेता को चुनने के लिए, तो आप एकाग्र होकर सोच समझ के अपना फैसला करें, ताकि आपका आने वाला भविष्य, आपके आने वाले समय है, उसका एक बेहतर निर्माण हो सके। वीडियो लंबी हो रही है, मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।